क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। मैं 10 सेकंड पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। तेल राहुल गांधी के घर से नहीं आता है, तेल 10 जनपद के घर से नहीं आता है, ना अखिलेश जी के घर से आता है। तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस पे ओछी बातें ना करें और फैक्चुअल बात करें। फैक्ट की बात करूं, आज ग्लोबल वैश्विक एनर्जी क्राइसिस है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, IEA कह रहा है। क्या ग्लोबली संकट है? क्या भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा है। पर क्या सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है? सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचत मंत्र चल रहा है। झूठ बोल रहा है। म्यांमार के अंदर 112% दाम बढ़े, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर 48% दाम बढ़े, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 30% दाम बढ़े, भारत के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। 4 साल में पहली बार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा 2% से कम है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $690 बिलियन का है। पर बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता ये क्राइसिस आगे तक कब तक जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स खरीद ले, डेट ले ले और आप सबकी जनरेशन पे छोड़ दे। नहीं, हमारी एक फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी है। ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए इनके समय में देश डबल डिजिट डेफिसिट में था। आज देश के अंदर हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत है। पर क्या ये मेजर्स जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब सब लोग वो मेजर्स लेंगे तभी जाके बात बनेगी। 13 करोड़ से ज्यादा बाइसिकल्स और स्कूटर्स हैं। अगर 10 लीटर तेल भी हम बचाते हैं तो 160 करोड़ से ज्यादा की बचत होती है। बहुत अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी इधर। मोदी जी का नारा है, सरकार हमारी है और समस्या तुम्हारी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं और लोग विदेश ना आए। जितनी भी समस्याएं आई हैं मोदी जी ही लाए हैं। आप देखिए, आज 2 दिन पहले मोदी जी बता रहे हैं कि तेल बचाओ। चुनाव के पहले से ये समस्या आ चुकी थी। फरवरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब चुनाव लड़ना था मोदी जी को, तब उनको ये समस्या नहीं आई। क्या मैं देश को किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, तब ये बताना भूल गए। राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि ये पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान में, ये पश्चिम एशिया में ये समस्याएं आ रही हैं, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आइए हम सब मिलकर के बात करें, इससे लड़ने की तैयारी कर लें। लेकिन मोदी जी ने चुनावी मोड में थे। जब जब विपक्ष ने कोई सुझाव सलाह दिया है, मोदी जी ने उसका उपहास किया है। पहले सुझाव देने के पहले अपने आप को कथनी करनी पे खरा उतरना पड़ेगा। कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, आपको एक रूपता होनी पड़ेगी, तभी आपके बात पे कोई अमल करेगा। आप हमेशा देश को, जब भी देश पे कोई संकट आता है, आप उस संकट का मुकाबला करने के बजाय पलायन कर जाते हैं और देश के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग संकट से निपट लो, हमारे पास का नहीं है। हम तो चले अब विदेश। हेलो दोस्तों, द डिबेट वर्दी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के भारत की जनता से अपील करने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के बीच में एक जबरदस्त डिबेट वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मोदी जी के लाइए, आपने अमेरिका के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमेरिका के दबाव में अगर रूस और ईरान से संबंध खत्म नहीं करते, तो आज हम उनके मित्र बने रहते और आज हमें तेल की समस्या नहीं होती। वो अपने मित्र देशों को तेल दे रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने अपने मित्र देशों से तेल खरीदना बंद कर दिया। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल के दाम दुनिया में सबसे कम रेट पे आए थे, $40-50 पर बैरल तक आए थे, आपने वो लाभ इस देश के लोगों को नहीं दिया। एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा टैक्स लगा करके, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ा करके 42 लाख करोड़ रुपए 11 साल में आपने कमाए, तो जनता को लाभ जनता को नहीं दिया। आज जब बोझ पड़ रहा है तो वो बोझ आप जनता पे डालें, और जब पैसे 42 लाख करोड़ आप कमाए तो उसके बदले आपने अपने मित्रों का 40 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ किया। देश की जनता को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेल मिलने चाहिए तो वो नहीं दिया। मतलब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मुज बंद हुआ, लेकिन 10 मई संकट आया। क्यों? पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया है। ये आज का ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 1 घंटे पहले का स्टेटमेंट है कि रशिया टॉप एक्सपोर्टर है और रशिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये पहली बात झूठ। दूसरा, कहा कि भाई विदेश के दौरे पे जाते राहुल गांधी जैसे छुट्टी मनाने नहीं जाते जैसे मस्कट में जाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा हुआ, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म सप्लाई हमारा एलपीजी का और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व बढ़े। तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, जज साहब
आपने कहा कि भाई अभी क्यों पता चला, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं किसको पता था कौन सी तारीख को होगा? इसका काउंटर थीसिस क्या है? क्या हम ये चाह रहे थे कि पहले दिन ही हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें, पहले हफ्ते ही बढ़ा दें, पहले महीने ही बढ़ा दें? ये हमारी कैलकुलेशन है भैया। हमको हमारे में 2 महीने तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, 2 सीज फायर जो है वो स्टॉल हो गए। किसी को नहीं पता था कि 2 सीज फायर स्टॉल होंगे, और अभी भी सबको पता है कब तक जाएगा किसी को नहीं पता है। बात चुनाव की रही, अंजना जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करवा दीजिए। कोई भी चीज को चुनावी लेंस से देखना बंद हो जाएगा। आज ही चलिए, आप समर्थन दोनों का बहुत में चाहे कोविड हो, चाहे वैश्विक युद्ध की बात हो, या सप्लाई चेन की बात हो, जो संकट है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतवासियों से अपील की है, यह अपील विकसित भारत बनाने की दिशा में एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और इसका हम लोग सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आज वो भारत नहीं रहा। एक समय था कि भारत को कहा जाता था टेक्नोलॉजी इंपोर्टर के रूप में कहा जाता था। आज वही भारत डिजिटल पब्लिक सप्लायर के रूप में जाना जाता है। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम बाजार नहीं है, भारत कहता है हम उत्पादक भी हैं। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम जो है आपको जो है सप्लायर के नहीं, हम इंपोर्टर ही नहीं है, आज हम जो है सो निर्यातक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज आप पहले लोग नौकरी मांगते थे, आज स्टार्टअप के माध्यम से लोग नौकरी देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको राजनीतिक के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको साकार करने के लिए, और जो उन्होंने 7 वचन जो है 7 जो है रिक्वेस्ट हम लोगों से किया है, हम सब लोगों को मिलकर समर्थन करना चाहिए राष्ट्र हित में। और मैं तो कहता हूं, सीताराम केसरी कहा करते थे, वही न खाता जो कहे सीताराम केसरी वही सही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबको भरोसा है, और यही कारण प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबको सुननी चाहिए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आपकी बल्लेबाजी 1.5 मिनट की शुरू होती है। अब सभी को हमारा नमस्ते। देखिए, आजादी के बाद से ही जब जब इस देश पर संकट आया है, सभी दलों ने इकट्ठा आने का हमेशा काम किया है, चाहे वो दल सरकार में बैठी हो और चाहे वो विपक्ष में बैठी हो। सवाल हम पूछेंगे आपसे, जब देश भावना हमारे खून में है, हमारी रगो रगो में, और देश अगर संकट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप आज से 12 साल पहले सरकार में आए थे अच्छे दिन का वादा करके। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आपको एक सरकार सौंपी थी, तब हमारे रुपए के मुकाबले डॉलर क्या था? 60 रुपए के करीब था। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते थे, जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे उस समय तो रुपया लुढ़का करता था, आज तो 95 के पार रुपया सोने के कगार पर बैठा है, सोया हुआ है, निद्रा में है। हमें उसे जगाना है, हमें आपके अंदर आत्मा को जगाना है कि जब आपको पता था कि 28 फरवरी से स्टेट ऑफ हार्बोर्स बंद हो सकते हैं, युद्ध आज चलेगा, कल चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, बंद होगा, आपको जब जानकारी थी, आपने पूरे मार्च को देखा, आपने पूरा अप्रैल देखा, आप नारे लगाते रहे। 4 मई भाजपा आई, और जब 10 मई आई तब आपको चिंता सताई, तब आपको महंगाई की याद आई, तब आपको इस देश की याद आई, नौजवानों की याद आई। तब आपने कहा, भाइयों और बहनों, मेरी पुकार पर सोना खरीदना छोड़ दो, अरे भैया विदेश यात्रा जाना छोड़ दो, अरे भैया डीजल पेट्रोल बचाना कम कर दो। ये क्या है? मतलब कोई तरीका है भीख मांगने का? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप खुद पहले उदाहरण दीजिए। समय समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।